जॉयसन एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो अभी काफ़ी गर्म है। ग्रो ऐप के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने न्यूज़ देखा, एक इन्वेस्टर की कहानी जहां उन्होंने निवेश किया था और उनको ऐसा कुछ उनके पोर्टफोलियो में वो स्कीम्स नहीं थे। तो यहाँ जॉयसन डिसूजा का ये आरोप है कि इनके पास भी ग्रो ऐप था। ये हमें ईमेल के जरिए आया है, ठीक है। तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जब चेक किया तो इन्होंने देखा कि ग्रो ने भी कुछ ऐसा ही इनके साथ किया है। HDFC इंफ्रा फंड में 40,000 रुपए के इन्होंने निवेश किए थे, लेकिन वहां कुछ भी नजर उनको अपने ग्रो ऐप में नजर आ रहा था, पर जब उन्होंने इसे क्रॉस चेक किया म्यूचुअल फंड सेंट्रल ऐप पर तो पता चला कि इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। सो इट्स द सेम थिंग जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। एंड जॉयसन अब काफी अपसेट हैं, पूछ रहे हैं क्या सेबी ऐसे ब्रोकर्स के खिलाफ एक्शन नहीं कुछ ले सकता है, कोई सख्त कानून क्यों नहीं है। बट व्हाट जॉयसन का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे जो लगा, उन्होंने जो म्यूचुअल फंड सेंट्रल ऐप को यूज किया, आई थिंक ये एक सही तरीका हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना। आजकल बहुत DIY इन्वेस्टर्स हैं। वीरल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जॉयसन के साथ जो हुआ उसके बाद आप क्या सजेस्ट करते हैं? ऐसे लोग, I'm श्योर आपके पास भी ऐसे लोगों के क्वेरीज पहुंच रही होंगी। देखिए प्रियंका, इसमें जो भी निवेशक है उनको भी समझना चाहिए कि एक प्रोसेस होता है, राइट। और वो प्रोसेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं। अभी जैसे मैंने कहा, स्टेक होल्डर यानी क्या? एक तो सबसे पहला कि जो प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं वो, अभी वो प्लेटफॉर्म के बैकएंड में एक कोई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म भी रहेगा। मान के चलिए कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का बैकएंड यूज करता होगा, प्लेटफॉर्म यूज करता होगा, कोई BSE का यूज करता होगा, या तो कोई MFU म्यूचुअल फंड यूटिलिटी का करता होगा, राइट। या तो फिर अभी ये एक स्टेक होल्डर हो गए जहां से आप प्रोसेस कर रहे हैं। पहले तो वो खुद प्लेटफॉर्म हो गया, राइट, फिर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हो गया, राइट, फिर आता है RTA। अभी हर एक AMCs के अपने अपने एक RTA है। या तो कोई कैम्स में से जुड़ा होगा, या तो कोई के फिनटेक से जुड़ा होगा, राइट। अभी इतने सारे स्टेक होल्डर, अभी खुद AMC को भी अगर इसमें जोड़ ले तो 4-5 लोग ये सब मिलाकर ये पूरा ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं और दिखाते हैं और समझाते हैं कि भाई आपका निवेश हुआ है कि नहीं। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी में निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपका पैसा आप जहां पे लगा रहे हो वो डेबिट होने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल पे, मोबाइल पे, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, AMC के प्लेटफॉर्म पे, RTA के प्लेटफॉर्म पे, MF सेंट्रल एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे, सारे जगह पे से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आप ग्रो देख में तो सकते हो। दिख रहा था ना कि भाई उन्होंने निवेश किया हुआ है, पर ऐसा कोई निवेश ही हाँ, नहीं किया ग्रो ने उनके पैसों का। हाँ, तो ये ग्रो की गलती थी। ग्रो की टेक्निकल ग्लिच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलती थी। बट मैं यही कहने की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि देर आर मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो। आप सिर्फ एक जगह पे डिपेंड रहकर उसको ओके। अगर देखने जाएंगे तो तकलीफ में पड़ सकते हैं। आप AMCs की भी वेबसाइट पे लॉग इन करके देख सकते हैं, आप RTA के वेबसाइट से भी लॉग इन करके देख सकते हैं, राइट। तो यानी और आप क्रॉस अगर चेक ट्रांस कीजिए, आप कह रहे हैं सिर्फ एक डेफिनेटली। प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो म्यूचुअल फंड यूटिलिटी और म्यूचुअल फंड सेंट्रल, इस तरह के जो ऐप हैं, इनको अगर कोई यूज करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे क्या एक कुछ उसके लिए KYC करनी पड़ेगी? फिर से क्या प्रोसेस होता है वहां पर? देखिए, KYC आपकी हो गई है, इसीलिए आप निवेश कर सकते हैं, राइट। राइट। वहां पे जाके सिर्फ आपको आपका एक इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन अकाउंट नंबर करके एक आता है जो आपके सारे फोलियोज को जोड़ देगा और आपको आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा। सिमिलरली MF सेंट्रल में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको सिर्फ आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है और जिससे आप आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ओके। तो वीरल कह रहे हैं कि भाई आपको ज़रूर इसे चेक करते रहना चाहिए, मल्टीपल जगह से चेक करना चाहिए, सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं करना चाहिए जॉयसन। और आई एम ग्लैड आपने चेक किया और आपको पता चल पाए कि इस तरह की धांधली हो रही है। लेकिन देखिए, आप भी 2 साल से बिल्कुल आश्वस्त बैठे थे, अब आपने अब जाकर चेक किया तो आपको पता चल रहा है। जी वीरल, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तभी ये शायद से हमारी गलती हो सकती है। बट जब हम SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP में मेरा मानना है कि महीने की कोई आपको भी एक तारीख आप, नोटिफिकेशंस आते हैं जब भी आपका सिप बनता है हाँ, तो।
ओके। राइट। और आपको खुद को एक बार देखना चाहिए, आपका एक बार पोर्टफोलियो महीने के कोई भी एक दिन के अंदर, कि भाई जो भी मेरी एसआईपी जा रही है वो सही से गई है कि नहीं है, मुझे यूनिट्स एलोकेट हुई है कि नहीं हुए हैं, मुझे कौन से प्राइस पे यूनिट्स एलोकेट हुए हैं। अगर आप डीआईवाई है तो डेफिनेटली ये सारी चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी, तो जो गलती का होना है वो कम हो सकता है।